हाँ बच्चों, तो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं प्रहलाद पाठक जी की कविता से कि समय की मांग है पढ़ा जाए, विषम परिस्थितियों से लड़ा जाए, तानों के शब्द समेट कर सफलता का नवगीत गढ़ा जाए। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक केमिस्ट्री को आसान बनाएं। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए हमें चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें मैं मानता हूं जो चाहिए हमारे को कि किसी भी सब्जेक्ट को आसान कैसे बनाया जा सकता है। वो है कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और पेशेंस। मतलब हमें क्या करना है कि हमारी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली रखना है, कभी भी उसमें ज्यादा ब्रेक नहीं देने हैं। हम जो रोज पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है, क्लास नोट्स बताए जा रहे हैं, जो हमें असाइनमेंट दिया जा रहा है, वो हम डेली करते रहें और उसको हमेशा कंसिस्टेंट बनाए रखें, उसमें कोई ब्रेक ना लें। और इसी तरीके से अगर हम अपना हार्डवर्क करते रहे और साथ में तीसरी चीज पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, आपको हो सकता है कि आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आए, लेकिन उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। उसके लिए फिर आपको क्या करनी है, और अच्छे से मेहनत करनी है और आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं उन पे काम करना है कि आपने अगर कोई टेस्ट दिया है तो वो कैसे ठीक होगा, तो उसमें कैसे आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज मैं राहुल कुमार यादव, जिन केमिस्ट्री टीचर, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 12 साल के एक्सपीरियंस में बच्चों को अच्छे रैंक हासिल करने में जो है हेल्प की है, और मैंने टॉप 1 रैंक भी लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट ने दी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको ये सब हासिल करना है, कैसे जो केमिस्ट्री को है आसान बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और जो है पेशेंस। तो जब भी आपको लगे कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आपने आपका मॉड्यूल, आपके क्वेश्चंस, डीपीपी एक्सेट्रा सब आपने सॉल्व किया है सर, लेकिन हमारे मार्क्स तब भी नहीं आ रहे हैं। जब हम कोई क्युमुलेटिव टेस्ट होता है तो हम उसमें जब टेस्ट देते हैं तो हमारे पास 3-4 चैप्टर और ज्यादा उससे जब एक साथ आते हैं तो हम बहुत ही जो है डिफिकल्टी फेस करते हैं कि कैसे हम इनका रिवीजन करें और कैसे जो है हम अच्छा स्कोर करें। तो उसी की मैं बात करने वाला हूं कि कैसे किया जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसको हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको करना क्या है कि आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपके नोट्स, क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंटली आप जो है टाइम टू टाइम रिवाइज करें, उनको अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद में क्लास नोट्स के बाद आप अपना डीपीपी या जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कंप्लीट करें। उसके बाद में जब आप टेस्ट दे देते हैं, तो टेस्ट के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे और अपने सब्जेक्ट को आसान कैसे बनाएंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट एनालिसिस, कि आप अपने टेस्ट का एनालिसिस करें आफ्टर टेस्ट, कि आपने जो टेस्ट दिया, आपने जो टॉपिक्स पढ़े, उसमें क्या आपने मिस्टेक्स की, सबसे पहले आप उनको आइडेंटिफाई करें और उस एरिया पर काम करें कि जो आपने मिस्टेक्स करी उसके लिए आप एक मिस्टेक नोटबुक जैसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप रखें आपने क्या क्या मिस्टेक की। क्या आपकी मिस्टेक सिली मिस्टेक है, क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा। जैसे कई बार होता है कि क्वेश्चन में होता है कौन सा सत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है, ये हम ध्यान नहीं देते। सत्य कथन पूछ रहा है, हम असत्य पे टिक कर देते हैं, असत्य कथन पूछ रहा है, हम सत्य पे जो है टिक कर देते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करते हैं जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, वो ये होता है कि एक तो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं, हम प्रेशर में होते हैं,
उस चक्कर में हम जो है क्वेश्चन को कंप्लीटली नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ओके, और उसके बाद में उसको एनालाइज करना है और हाईलाइट करना है हमेशा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। वो लाइन को हमेशा अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, ताकि आप जब टिक कर रहे हैं आंसर को तो आपके बात ध्यान में रहे कि एक्चुअल में आप क्या आंसर कर रहे हैं, आपको पूछा क्या गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव हो, और जब मार्क्स इंप्रूव होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट आसान लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में बढ़ेगा। ओके, मुद्दा यह आता है कि सर ये तो हुई टेस्ट की बात, अब मुद्दा यह कि सर उसको और आसान बनाने के लिए क्या करें, रिवीजन को कैसे प्लान करें। क्योंकि जब भी आप छोटा टेस्ट दे रहे हैं तो आप ऑब्वियसली 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक या 4 वीक के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं उनको रिवाइज करना है और उनको रिवाइज करके अच्छे से टेस्ट देना है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि हमेशा चार्ट्स बनाएं। क्या बनाएं? चार्ट्स। एक फ्लो चार्ट बनाया जाए, फ्लो चार्ट, ताकि आपने सबसे पहले कि आपको पढ़ाया क्या गया है लास्ट 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, जो भी आपका टेस्ट है उसके वीक्स के हिसाब से आप एक फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप मान लीजिए आपको पढ़ाया गया है, एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाया गया पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आपका फ्लो चार्ट क्या है, जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा है तब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको ये मालूम होगा इस चैप्टर में है क्या, तो आप आसानी से चीजें रिकॉल कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन देखकर फील आएगा, यस ये तो मेरा इस टॉपिक से क्वेश्चन है और इस टॉपिक को मैं अच्छे से जानता हूं। सबसे पहले फ्लो चार्ट, जैसे कि आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में आप जो है क्या पढ़ते हैं, जेड इफेक्टिव पढ़ते हैं, ओके, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में पढ़ते हैं, आप शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आप पढ़ते हैं 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल में आती है और जो हमारे बाकी अगले चैप्टर्स में बड़ी काम आती है। वो है सबसे पहले परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, ओके। फिर उसके बारे में बात करते हैं, आप आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये पूरा सेटअप पता होना चाहिए, यस। तो मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूं कि कैसे आपको जो है ये करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और लास्ट में आता है विद्युत ऋणता। आप पहले बनाइए इस तरीके से हर एक चैप्टर का चार्ट, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिसका भी आपका टेस्ट है उसका बनाए चार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और जब इसका चार्ट बना रहे हैं तो आप रिवीजन को कभी भी ओपन नोटबुक ओपन किया और हम पेज पलट रहे हैं, इस तरीके से रिवीजन जब करेंगे आपको क्या होगा कि जब आप 5 से 10 पेज पढ़ लेंगे आपको अंदर से ये आएगा, अरे कहीं मैं पीछे वाले 10 पेज तो नहीं भूल गया हूं। लेकिन ये कब, ये चीज, ये जो डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार शायद मैं पीछे वाला सब भूल जाऊंगा, ये कब हटेगा? जब आप बनाएंगे चार्ट, और चार्ट को देखकर आप दिमाग में रिवाइज करेंगे पढ़ने के बाद, यस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या पढ़ा, जेड इफेक्टिव में मैंने क्या पढ़ा, परमाणु त्रिज्या में क्या पढ़ा, परमाणु त्रिज्या है क्या, सबसे पहले उसके बारे में विचार करेंगे। फिर उसके बारे में आपने क्या क्या पढ़ा उसको आप टिप्स पर, एकदम फिंगर टिप्स पर उसको रिवाइज करें और फिर चेक करें अपने नोटबुक को कि आपने क्या क्या मिस किया, इन टॉपिक्स में ऐसा क्या मिस किया जो आप जो है भूल रहे हैं। ऑब्वियसली आप गलती भी वही करेंगे, इसलिए आप जो चीज भूल सकते हैं वो इसी तरीके से याद की जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक फ्लो चार्ट बनाया जाए और उसके बारे में सोचा जाए कि मैंने को इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है जैसे यहां पर एक्सेप्शंस, कि एक्सेप्शंस को, अपवादों को मैं कैसे याद रखूं, उनके लिए भी आप क्या बनाएं, एक चार्ट बनाएं कि ये मेरा एटॉमिक रेडियस का अपवाद है, ये मेरे आयनन एंथैल्पी का अपवाद है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का अपवाद है।
और विद्युत ऋणता का अपवाद है। तो जैसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या देखते हैं, अपवादों को देखते हैं, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं हमारे लिए याद करना, वो आपको देखना है। ऐसे ही हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको ऐसे चार्ट बनाने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिखना है, और उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में आपको ये देखना है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअल में उसमें डिमांड क्या है, उसमें पूछ क्या रहा है। तो क्या वो गिवन क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें ऐसी कोई चीज है जो हमें पता है, और ऐसी चीज जो हमें पूछी गई है, क्या वो किसी फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो आप उस फॉर्मूला को लिखें, पेपर पे लिखें। जैसे मान लीजिए आपको डी ब्रॉगली पूछा गया है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी। देन आप क्वेश्चन को देखेंगे, भी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वेलोसिटी दी गई है, आपको लैम्डा बताना है, तो आपके सामने फॉर्मूला होगा, हम बता पाएंगे। हो सकता है आपको लैम्डा दिया गया हो, वेलोसिटी पूछ ली हो। तो इस तरीके से जब आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, डेटा क्या दिया है और वो डेटा कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है, इसके बारे में सोचना होगा। तब जाकर आपका जो स्कोर है वो अच्छे से बढ़ने लग जाएगा, और आप आसानी से 100% जो है इसमें केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है नीट वाले बच्चों के लिए जो उनको अच्छा स्कोर कराने में हेल्प करता है। तो केमिस्ट्री डरने का सब्जेक्ट नहीं है, स्कोर करने का सब्जेक्ट है। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।